पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो लड़ाई है और ख़ासतौर पर जो संघर्ष आज़ादी को लेकर वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इस वक्त वहाँ की स्थिति क्या है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है निहाला कादरी जो कि वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। निहाला जी, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया और कब्ज़ा किया और हम उस वक्त से 27 मार्च 1948 से आज तक उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और न होगा। चीज़ और देखने में आती है बार बार जो कि पिछले दिनी ये बात सामने में कि पाकिस्तान जो भारत है वो बलूचिस्तान में जो है वहाँ पे लड़ाई जो लड़ रही है उसमें हाथ निभा रहा है और ख़ासतौर पर एक दावा किया गया था भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया था कि वो रॉ का कथित एजेंट है। क्या लगता है कि रॉ वहाँ पे कुछ ऐसा कर रही है? नहीं नहीं नहीं, अभी तक रॉ ने वो फैसला ही नहीं किया कि उसने बलूचिस्तान के लिए कुछ करना है। तो जब फैसला करेंगे तो मोस्ट वेलकम, बलूचिस्तान के लोग आपको वेलकम करेंगे जब भी रॉ उधर आएगी। लेकिन अभी तक रॉ ने ये फैसला नहीं किया या इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि उन्होंने बलूचिस्तान का साथ देना है, बलूचिस्तान की आज़ादी का। वो जो बता रहे हैं तो ज़ाहिर है झूठ है। वहाँ पे कोई वो पकड़ा ही नहीं गया, वो किसी और जगह से किसी और मुल्क से पकड़ा गया है, उसे फिर किसी ने बेचा है या कुछ ऐसे वो हुआ है। तो काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हो आज़ादी के लिए बलूचिस्तान की, स्थिति क्या है वहाँ पर? ख़ासतौर पर जो लेडीज़ हैं उनकी स्थिति क्या है? देखें, वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, फ़ौज जो पाकिस्तान की फ़ौज है, आर्मी है, वो आती है और सारे गांव में जितने शहरों में देहातों में जहाँ भी जितने मर्द हैं या उन्हें कत्ल कर देते हैं या उन्हें उठा के ले जाते हैं, फिर उनको टॉर्चर करते हैं, फिर फेंक देते हैं उनकी लाशें। और औरतों को उठा के ले जाते हैं, फिर उनके कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं। हज़ारों औरतें जो हैं इस वक्त हमारी 25,000 बलोच जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी उठा के ले जा चुकी है अभी तक रिकॉर्डेड, और लोगों के सामने सब ने देखा है उन्हें कि ये आर्मी थी जो उठा के ले गई, रेगुलर आर्मी है। और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है, सालों से कुछ पता नहीं है। और रेप सेल्स हैं आर्मी के, और दुनिया का जो गलीज़ तरीन गंदा काम हो सकता है वो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे कर रही है। कत्लेआम कर रही है लोगों का, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं गाड़ी रोकते हैं सबको उतार के मार देते हैं। इस तरह की सूरत हाल है। कब्रें की जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, यूएनओ भी है, कि ये बात यूएनओ के संदर्भ में है आपके बलूचिस्तान में जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान आर्मी उठा के लोगों को मार रही है, क्या यूएनओ तक ये बात पहुंची हुई है? यूएनओ कर क्या रहा है इस मुद्दे पे? अभी तक तो एक यूएनओ में बात तो उठाई है, जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं उन्होंने यूएन में ये बात कई बार उठाई है। ह्यूमन राइट्स के जो फोरम्स होते हैं उस पर ये बात उठाई है। लेकिन ये कि अभी तक यूएन की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन आया था जिसने काफ़ी लोगों से कम मुलाकात कर सका, क्योंकि हर वक्त ये साथ रहते थे पाकिस्तानी उनके। लेकिन फिर भी जितनी इन्फॉर्मेशन ली, तो आज से कोई 2 साल पहले वो मिशन आया था, तो उस वक्त भी 18,000 लोगों का उन्होंने भी रिकॉर्ड बताया कि मिसिंग हैं। तो उसके बाद से अभी तक तो वो 25,000 पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद तक उससे उस मिशन ने जो फैक्ट फाइंडिंग की, उसके बाद से अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आपने कहा कि जिस तरह से सेना वहाँ पे दमन कर रही है, आज एक महिला है और महिला के तौर पर ये आवाज़ उठा रहे हैं हम, या मैं बात करूँ अगर महिलाओं की, तो बलूचिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है? या आपको भी कई धमकियाँ नहीं आती इस चीज़ को लेकर? धमकियों की क्या बात है, मुझे तो बाकायदा मारा गया। मेरी ये एक आंख से मैं देख नहीं सकती हूँ, राइट आंख से, इसमें रेटिना में टेयर आ गया, जो आंख का पर्दा है वो फट गया था। यहाँ पे क्लाशनकोफ के बट से मुझे मारा था। तो उसके अलावा कई दफ़ा मेरे घर पे छापे पड़े, लेकिन काफ़ी बेवकूफ़ लोग हैं। बच गई मैं कई बार, लेकिन मेरे हस्बैंड को ले गए और 2 साल तक उन्होंने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। अभी भी वो कुछ बेहतर, उनकी ठीक हालत नहीं है। हमारी बच्चियां जो पढ़ने के लिए जाती हैं उन पे तेज़ाब फेंकते हैं, स्कूलों में धमकियां भेजते हैं। जो इन्होंने ISIS है, दाइश, लश्कर खुरासान दाइश का एक इन्होंने ग्रुप वहाँ बनाया है, जो पाकिस्तान की फ़ौज के जो चौकियां हैं या किले हैं उनमें तरबियत लेते हैं, जाते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर वापस उसी किले में आ जाते हैं। वो जो हैं, और जहाँ भी बच्चियाँ पढ़ रही हों उनको धमकियाँ देते हैं कि अगर ये स्कूल बंद नहीं हुआ तो हम यहाँ पे जो है बम गिराएंगे और ये करेंगे। तो
तो ये कि बच्चियों की एजुकेशन के लिए बहुत मसले उन्होंने पैदा किए हैं। और ख़वातीन के लिए तो घर से बाहर निकलना क्या, घर के अंदर भी आते हैं, बमबारी करते हैं, सारे के सारे गांव तबाह कर देते हैं, शहर तबाह करते हैं, उठा के ले जाते हैं। बहुत बहुत सिचुएशन ख़राब है। अभी आप जैसे पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, वहाँ पे सिख कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटीज़ कितनी रहती हैं या उनकी स्थिति क्या है? देखें, जो सिख और हिंदू हैं, वो बलोच सिख हैं और बलोच हिंदू हैं, हमारे भाई बहनें हैं। वो जब मज़हब के नाम पर बर-ए-सग़ीर में, आपके सब कॉन्टिनेंट में, जनूबी हिंद में रॉइट्स हुए, फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम फसाद हुए, पंजाब में मुस्लिम सिख फसाद हुए, ऐसा कोई फसाद आज तक बलूचिस्तान में नहीं हुआ। बल्कि हमारे जो मुसलमान बलोच हैं वो सिख और हिंदू बलोचों को के घर बीच में बनाते हैं। और ये हमारी शुरू से टाउन प्लानिंग यही है, आज से नहीं है, सदियों से है। बीच में सिखों के और हिंदुओं के घर होते हैं और उसके चारों तरफ जो है वो दूसरे बलोच अपना घर बनाते हैं। तो इससे हम अपने जो सिख भाई बहनें हैं या हिंदू भाई बहनें, उनको हम ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि कोई बाहर से आके उन पे अटैक ना करे। फिर जो उनका जो मरकज़ में, सेंटर में जो वो रहते हैं, उसके बिल्कुल पास जो है वो जो बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके घर बनाए जाते हैं ताकि उन तक कोई पहुँचने से पहले उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और फिर उसके चारों तरफ हम घर, बाबरी मस्जिद का जो इशू हुआ था उस पे आईएसआई के भड़काए हुए पागल आए थे मारने के लिए। तो मेरा जो अपना गांव है उसमें जो हमारे जितने हिंदू बलोच थे और हिंदू बलोच कम्युनिटी है वहाँ पे, उनको पीछे रख के, और जितने मुस्लिम बलोच थे वो सामने गए और उन्होंने कहा कि पहले हम सबको मारो फिर आप उन तक पहुँच सकते हो। तो ये एक वो है। दूसरा ये कि हमारे पास जो बलोच रूल ऑफ लॉ है उसमें हिंदू, सिख या जो ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो ज़्यादती करे उसकी सज़ा एक मुसलमान मर्द के साथ अगर कोई ज़्यादती हो या मारे उसे या कत्ल हो या कुछ हो, उससे डबल होती है अगर आप सिख के साथ करें या हिंदू के साथ करें या खातून के साथ करें। लास्ट में जानना चाहूँगा कि भारत, अभी आप आए हो, भारत सरकार से क्या आप चाहते हो कि भी बलूचिस्तान में क्या करे भारत सरकार, या दौरे का मकसद क्या है? मेरे दौरे का बुनियादी मकसद जो है, सरकार से ज़्यादा भारत की जनता है। भारत की जनता है और आप लोगों के ज़रिए, क्योंकि आप हैं जो हर घर में, हर घर के मेंबर हैं, जो सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, अखबार हैं, टीवी है, आप लोग हर घर में मौजूद हैं। तो आपके ज़रिए हम ये आवाज़ अब भारत की जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि आपके साथ, आपके हमसाए में, आपके पड़ोस में एक कौम है जो आपके सदियों से आपके हमसाए हैं, उनकी नस्ल कुशी हो रही है। आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे साथ खड़े हों। जब भारत की जनता हमारे साथ खड़ी होगी तो भारत की सरकार भी खड़ी होगी, क्योंकि आप एक जमहूरी मुल्क हैं, डिक्टेटरशिप नहीं है। जो जनता चाहेगी वो सरकार को करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जनता से मिलने आए हैं। अभी तक मैं किसी सरकार के किसी आदमी से नहीं मिली, जान के नहीं मिली, कि मैं जनता से मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जनता हमारे तकलीफ़ को समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बलूचिस्तान का साथ देना है वो भारत के हक़ में है। यानी भारत को सबसे ज़्यादा जो आतंक से नुकसान है जो पाकिस्तान से आता है, बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो आपका ये इस तरह से जो आतंक का रास्ता है वही बंद हो जाएगा। आपको सुकून से, आराम से आप रह सकोगे। दूसरा ये कि आपको जो सेंट्रल एशिया के लिए जो आपका रास्ता है वो खुल जाता है, आसान हो सेफ़ हो जाता है। जब तक यहाँ पाकिस्तान और इसके मज़हबी जो जुनूनी लोग हैं बैठे हैं, तब तक आप इन रास्तों से गुज़र ही नहीं सकते हो। और ये सारा रास्ता जो है समंदर से लेकर सेंट्रल एशिया तक, बलूचिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, दोनों आपके अपने भाई बहनें हैं जो दोनों आपसे प्यार करते हैं। तो आप लोगों के लिए, अपने लिए बेहतर है कि आपको जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो आपको तेल की, गैस की ज़रूरत है, जो आपको सेंट्रल एशिया की मार्केट्स की ज़रूरत है, वो आपकी जो यूरेशिया स्ट्रैटेजी है। लगता है मौजूदा स्थिति में कि भारत सरकार वहाँ जाकर के आप लोगों की मदद करेगी? देखिए, मदद करने के लिए दूसरे देश भी हैं, दूसरे देश जो अमेरिका है, उन कंट्रीज़ तक भी आप अप्रोच कर रहे हो?
देखिए, अमेरिका में भी तो पाकिस्तान ने आतंक फैलाया है, फ्रांस में भी फैलाया है, यूरोप में भी फैलाया है। यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर अभी बात की है। यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर ये आवाज़ उठी है कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है अपनी अक़लियतों के साथ, उस पर उन्हें कंसर्न है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका तो दूर है, आप यहाँ पास बैठे हो ना, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है और जो आज़ादी से आपको फ़ायदा मिलता है। तो ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान तो हमारे साथ है, अफ़गानिस्तान तो हमारे भाई हैं। हाँ, अफ़गानिस्तान तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान के सारे लोग हमसे प्यार करते हैं, बलूचों से, और उनसे बहुत हमारे साथ हैं, और हिंदुस्तान के भी साथ हैं। अफ़गानिस्तान तो है, लेकिन भारत के लोगों को अभी तक सही तरह से पता नहीं था कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। इसलिए हम आए हैं कि भारत को पता चले। और एक बात यह है कि हमारी जो ये स्ट्रगल है आज़ादी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ये जारी रहेगी। अगर भारत हमारा साथ देता है तब भी रहेगी, नहीं देता तब भी रहेगी। हम तो जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, हम तब अंग्रेज़ से लड़ते रहे, और अब हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हम तो लड़ेंगे जब तक हमें अपना आज़ाद मुल्क वापस नहीं मिलता। बलूच तो अपनी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को जो फ़ायदा है, जो आप लोगों का फ़र्ज़ है, दोनों बातें हैं, फ़ायदा भी है और फ़र्ज़ भी है, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। ये थी निहाला कादरी, जिस तरीके से कहा कि बलूचिस्तान की जो लड़ाई आज़ादी की, उसके लिए संघर्ष उनका लगातार जारी रहेगा। कैमरा मनीष के साथ सरबजीत सिंह, वीपी न्यूज़, चंडीगढ़।